हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रिसेंटली जो यूजीसी नेट 2023 एग्जामिनेशन हुआ था दिसंबर में, वो मैंने पास कर लिया है। आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर द सब्जेक्ट साइकोलॉजी एंड टुडे आई एम हियर टू शेयर 2 cents फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। एज़ यू नो, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत से लोग ऑल ओवर इंडिया में से बैठते हैं फॉर 83 सब्जेक्ट्स। यूजीसी कंडक्ट्स फॉर 83 सब्जेक्ट्स इनटू मीडियम्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। दोस्तों, ये एग्ज़ामिनेशन के लिए सिट बैक करना और इसको क्वालिफाई करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहता है। और मुझे पता है कि काफ़ी लोग इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे ड्यू टू some reasons, it could be anything, बट नहीं कर पाए होंगे। सो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि डोंट लूज़ होप। आप कभी अपनी होप ना खोएं, कीप ऑन गोइंग। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का। दिस वाज माय थर्ड अटैम्प्ट और मैं एक और अटैम्प्ट करने वाला हूँ फॉर द जीआरएफ, टू गेट द जीआरएफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट लूज़ होप इन दिस जर्नी। प्रिपेयर योर सेल्फ वेल। आपकी प्रिपरेशन बहुत सही होनी चाहिए। और जब मैं सही बोलता हूँ तो ये है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ओवर योर बेसिक्स। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एमसीक्यूज एज मच एज यू कैन फंडामेंटल्स क्लियर करने के बाद। ये तो हो गई प्रिपरेशन और बेसिक्स की बात। कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम लर्निंग एंड एकेडमिक्स, वो ये है फ्रेंड्स कि आपके पास कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। आपको एक अपना कॉन्फिडेंस सस्टेन करना होगा। ऐसा भी एक टाइम आएगा प्रिपरेशन करते समय, तैयारी करते समय, जब आपको लगेगा कि बहुत कुछ सही नहीं हो रहा है या यू वांट टू गिव अप। वही मोमेंट होगा जब अगर आपने खुद को संभाल लिया तो आपको ये जर्नी तय करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। और ऐसे मोमेंट में सपोर्ट सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो अपने दोस्तों के साथ रीच आउट करें, अपने परिवारजन में आप जिनसे भी क्लोज़ हों उनसे रीच आउट करें, बट मेक श्योर यू टेक सम सपोर्ट। फिर बात आती है फ्रेंड्स लक की। इस एग्ज़ामिनेशन में प्रिपरेशंस, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क के साथ साथ कई बार लक भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज़ यू नो माय डियर फ्रेंड्स, नेट एंड सेट एग्जामिनेशंस के लिए ओनली 6% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स हु आर अपीयर्स will be selected, and for the GRF only 1% among those 6% will be considered for the GRF award. So luck plays a major role here. Don't get demotivated, keep on trying. कोशिश करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हार ना माने, निराश ना होए, कोशिश करें, स्मार्ट वर्क करें, रूटीन को अपने फॉलो करें स्ट्रिक्टली। कोई भी एक टॉपिक, एक यूनिट जो आपको आता है या जो आपको नहीं आता, बेस्ड अपॉन योर स्वॉट एनालिसिस आप उसको देखें और उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाकर काम करें। इट विल हेल्प यू अ लॉट। कंसिस्टेंस रहे, मेरा कहने का मतलब ये है। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन डिवाइन एनर्जी। आप जिनको भी मानते हैं उसमें थोड़ी सी श्रद्धा, भरोसा रखिए और अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करिए। माय डियर फ्रेंड्स, नेट एग्ज़ामिनेशन या सेट एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने के लिए जितनी प्रिपरेशन, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क चाहिए, उतना ही पेशेंस भी चाहिए होता है। सो डेवलप सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस। यू विल लर्न इन दिस जर्नी फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। बस ज़रूरत ये है कि आप अपनी आँखें और दिमाग खुला रखें इन एक्सपीरियंस को फील करने के लिए। एक और अपडेट मैं ये देना चाहता हूँ, आई एम hosting a WhatsApp community group regarding NET set examinations
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप मुझे ज्वाइन करें और आपको वहाँ पर नेट सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। Many of you were asking me for tips and techniques that can help to crack net examinations or set examinations. My dear friends, I do provide mentoring sessions, counseling sessions, and details about those mentoring and counseling sessions you will find at the end of the video. So make sure to check out. I congratulate everyone, those who have cleared NET GRF examination, and I wish all the best to those who is going to appear again for the said examinations. My dear friends, take care, and I wish you all the best.